So hello students and welcome back to yet another video on AIR Carter. This video is again a roadmap problem for the JEE Advanced Aspirants जिनका एग्जाम इस साल 18 मई 2025 को होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन सीरीज है इस पे बहुत सारा प्यार आपने दिखाया है। मैंने काफ़ी इस तरह के वीडियोस बना के डाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं एक बार स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आप अनेकों जगह पे फंस सकते हैं। कोई एक चीज़ भी अगर आप भूले तो मामला खत्म हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन जो है बनाने के बाद जेई एडवांस के क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेचारे क्वेश्चंस लगेंगे। और यहाँ पे हर तरह का जो कॉम्बिनेशन है इसमें दिया गया है आपको, तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। होप करते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके फिर से देखना स्टार्ट किए होंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग Al4C3 से। पहला रिएक्शन तो एज ऑलवेज हम लोग थोड़ा आसान ही रखते हैं। तो पहला रिएक्शन जो है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, जिसको मिथेनाइड भी बोला जाता है क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद ये मीथेन गैस रिलीज करता है। तो भैया पहला वाला रिएक्शन तो हमारा मीथेन गैस आपको देके जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। CH4, इसके बाद क्लोरीनेशन हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहां बन गया CH3Cl। वाह भाई, ए और बी बहुत आसान है। इसके बाद बी से सी जा रहे हैं, KCN दे रहे हैं, CH3CN, देन हाइड्रोलिसिस एसिटिक एसिड। वाह भाई, सी भी बहुत आसान है, CH3COOH एसिटिक एसिड बन चुका है। इसके बाद अपन लोग HVZ करा रहे हैं। HVZ में आपका अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन जो है वो हटा देना है, Cl लगा देना है, एंड ये आपका बन गया D। इसके बाद NaHCO3 के साथ कुछ नहीं होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करेगा और यहाँ सॉल्ट बन जाएगा। तो E जो है आपका बेसिकली एक सॉल्ट है, CH2Cl, एंड ये आ गया COO- CO2 बाहर निकल गया। अब यहाँ पे फिर NaCN के साथ ट्रीटमेंट है, तो ये CH2CN हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो डाइल्यूट KOH लिया गया है। ठीक है, डाइल्यूट KOH लिया गया है, तो पहले हम लोग उसका फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे बेसिक मीडियम में। तो CN का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अगेन सॉल्ट बन जाएगा। तो F जो आपका बनेगा दैट इज CH2, यहाँ पे लग गया COO-, यहाँ भी लग गया COO-। इसके बाद मजेदार चीज है, ETOH एंड H+ के साथ इसका रिएक्शन कराया गया है एंड आपको G का फॉर्मेशन किया गया है। G जो अगर हम लोग बात करें तो G में कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि एसिडिक मीडियम में ये OH होगा, यानी कि बेसिकली यहाँ एस्ट्रीफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एस्ट्रीफिकेशन के बाद CH2 COO, यहाँ आ गया OET, यहाँ पे भी आ जाएगा OET। ठीक है, तो ये आपका बन गया G। अब G के बाद हमारे पास यूरिया है ETO- के साथ। ठीक है, एंड H बन रहा है और बोल रहा है H कैन एक्ट एज ए ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ETO- यूरिया, तो यानी कि यूरिया आपका क्या हो गया बेटा, यूरिया हो गया NH2CO NH2। तो यहाँ पे तो यार एक बार अटैक करेगा तो ये OET बाहर है और ETOH हो जाएगा बाहर, तो यहाँ बन जाएगा CONH और फिर ये साइक्लाइजेशन होता हुआ बच्चों यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो H में जो आपको मिल रहा है, H में जो आपको मिल रहा है दैट इज अ साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा। एक बार यहाँ पे जुड़ेगा NH, ठीक है, एक बार यहाँ पे जुड़ेगा NH, देन आएगा C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज NH। इसका नाम होता है आई थिंक ट्रैंक्विलाइजर है, एंड दिस इज बार ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, दिस इज बार ब्यूटेरिक, ठीक है, एसिड, और यही एक्ट करेगा एज अ ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, और इसके बाद इसका ट्रीटमेंट कर दिया है बच्चों CH3CHO के साथ। ठीक है, CH3CHO के साथ इसका ट्रीटमेंट किया है बेस के प्रेजेंस में, और हीट भी कर रहा है, मतलब अल्डोल होगा, यहाँ से अल्फा H बाहर निकलेगा, ये जाके इस पे अटैक करेगा एंड हीट किए तो वाटर भी एलिमिनेट हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो आपका I आने वाला है, जो आपका I आने वाला है वो हम लोग डायरेक्टली ही बना सकते हैं। डबल बॉन्ड O, ये हो गया NH, डबल बॉन्ड O, ये हो गया NH, देन ये आ गया C डबल बॉन्ड O, और इस साइड आ जाएगा, वाटर बाहर हो गया, एंड CH3 क्या लिया हम लोग, CHO लिया ना, तो C बचा, H बचा, एंड आपका आ जाएगा और
HOH है ना, तो यहाँ पे H नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे H नहीं आएगा, यहाँ पे H नहीं आएगा, इसका अल्फा H निकल के इस पे अटैक कर रहा है। हाँ ठीक है, तो H तो आएगा ही आएगा, H एंड ये आ गया CH3। इसमें आपको निकालना है परसेंटेज नाइट्रोजन। इसमें आपको क्या निकालना है? परसेंटेज नाइट्रोजन। तो कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन 28 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 28 है और बाकी इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकाल के आप लिख लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका परसेंटेज नाइट्रोजन जब आप निकालिएगा ये लगभग 18.18% के आसपास आएगा। तो आई आ गया ये। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जे पे, ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बच्चों जे पे। अब अगर हम जे पे बात करते हैं ना, तो जे में क्या है सीन? जे में सीन क्या बन रहा है? ETO माइनस एंड देन फॉलोड बाय PHCH2I। तो अगर हम लोग बात करें कि जब आप ETO माइनस के साथ इसको ट्रीट करिएगा तो ETO माइनस क्या करेगा? अल्फा H निकाल सकता है और अल्फा H निकालने के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तो ये पूरा जे में ब्रेक कर देगा जी इसको। तो इसको एक साइड से ब्रेक किया, इधर से इधर ब्रेक किया, तो इन दैट केस PHCH2 है ना, तो I पे ETO माइनस दिया है, तो यहाँ पे आपका जे बन रहा है। तो ETO माइनस के साथ तो ये निकल गया, OET हो गया, OET हो गया, और उसके बाद ये CH3CH, ठीक है, जे में PHCH2 तो आ रहा है, इसको अगर हम लोग देखें जे में CH2 एक इसका H प्लस निकालेगा। एक मिनट, जी कहाँ था यार? अच्छा सॉरी हम गलत देख रहे हैं, जी यहाँ है, तो यहाँ से ETO माइनस बेस H प्लस निकालेगा। हम इसमें देख रहे हैं यार कि I का रिएक्शन इसमें होगा, ये तो गलत हो गया ना, जी का रिएक्शन है ये। तो जी से अल्फा H निकालेगा, अल्फा H निकलेगा और फिर ये इस पर अटैक करेगा। तो मतलब ये आ जाएगा, जे आ जाएगा तुम्हारा PH के बाद CH2 देन CH, ठीक है, देन CH एंड ये आपका आ गया COOET एंड देन ऑल्सो COOET। तो जे तक तो हम लोग पहुंच गए। जे के बाद आपका ETO माइनस देन Br2 एंड देन हाइड्रोलिसिस है। तो फिर H प्लस यहाँ पे निकलेगा एंड H प्लस निकलने के बाद वहाँ पे Br पे फिर अटैक होगा। तो यहाँ पे Br पे अटैक होगा तो K जो होगा यहाँ पे PHCH2 और ये H पहले निकल जाएगा, ETO माइनस इसको निकाल देगा एंड ये अटैक करेगा Br2 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा Br। और इसके बाद हम लोग ईस्टर का हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं, तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ आ जाएगा COOH एंड COOH, ठीक है। K के बाद हम लोग K को हीट कर रहे हैं, K को हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से ये तुम्हारा CO2 बाहर हो जाएगा, CH आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला H यहाँ आ जाएगा और COOH है, ठीक है। उसके बाद NH3 इस पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद L जो आएगा आपका वो आएगा PHCH2 C NH3 पॉजिटिव एंड NH3 पॉजिटिव CH COOH, ये आ गया आपका L। L जो है एक तरह का आप देख सकते हैं कि अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड का यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के साथ टेस्ट किया है, तो L से M जो होगा, इस टेस्ट का नाम होता है निनहाइड्रीन टेस्ट। इस टेस्ट का नाम होता है निनहाइड्रीन टेस्ट। तो निनहाइड्रीन टेस्ट यहाँ पे आपको होता हुआ दिखेगा, और निनहाइड्रीन टेस्ट में आपको कलर ऑफ द सोल्यूशन पूछा है, तो ये तो कलर आपका पर्पल आएगा, दिस कलर विल बी पर्पल कलर। अब हम लोग को डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट बनाना है तो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे पर्पल कलरेशन किसकी वजह से आ रहा है? M की वजह से आ रहा है। तो M जो होगा वो आ जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, ठीक है, देन डबल बॉन्ड N के बाद यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ये आ गया डबल बॉन्ड N, और डबल बॉन्ड N के बाद अगर हम लोग बात करें तो
हमारे पास पर्पल कलर, सोचिए कि क्या होगा। तो पर्पल कलर जो हमारा होने वाला है, पर्पल कलर n के बाद 5 मेंबर का रिंग है ना, हाँ ठीक है। तो n के बाद n के बाद ये 5 मेंबर का रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ पे भी बना लीजिए बेंजीन। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है M, ठीक है, M बनाने को, इसी को हम लोग बोलते हैं निनहाइड्रीन टेस्ट, और ये अमीनो एसिड, निनहाइड्रीन टेस्ट इज गिवन बाय अमीनो एसिड। और ये जो M बन रहा है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये पर्पल कलरेशन का आएगा। तो ये थोड़ा सा डेडली स्टेप था। इसके बाद हम लोग का कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 L में, L कहाँ है भाई, L इसमें है। तो ये तो खैर सिंपल है, L में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे येलो कलर का आएगा, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग पे कलर पूछा है तो ये येलो हो जाएगा। और ये आपका सिंपल है, इसका कुछ दिक्कत नहीं है। N तो सिंपल है, CH2, ठीक है। और ये आ गया CH, COOH, NH3 पॉजिटिव, या नाइट्रेशन करा दीजिए, चुपचाप से NO2 लगा दीजिए, यही येलो कलर का आपको मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम के बाद तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं भाई, पसीना छुड़वाने वाला क्वेश्चन है यार ये। N तक पहुँच गए हैं, इसमें दिमाग को भी अस्थिर रखना पड़ता है। पहले तो N तक हो गया है, अब D से हम लोग को डायरेक्ट पहुँचना है O पे। अब D कहाँ है भाई, तो D यहाँ है, एक्वस KOH, यहाँ OH लग गया, ठीक है। OH लगने के बाद ETOH एंड H+ फॉलोड बाय रिडक्शन विथ डाइबेल। तो OH लगा और ETOH H+ डाइबेल के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमको लगता है कि क्या बन जाएगा जी, O क्या बन जाएगा। O में आपका डाइबेल इसको रिड्यूस कर देगा ना, डाइबेल इसको रिड्यूस करेगा, तो CHO, एक मिनट, CH2OH, तो इसको रिड्यूस कर देगा। तो ये आ गया तुम्हारा OH, इसको रिड्यूस कर दिया तो आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो O क्या आ रहा है जी आपका, O आ जा रहा है, O आ जा रहा है रिडक्शन के बाद। सर इतना सारा चीज़ लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कहाँ है D, D वहाँ है, D में CHO हो गया ये, और ये आ जाएगा OH, ये आ जाएगा OH। तो ये आपका O आना चाहिए, ठीक है, ये आपका O आना चाहिए, ठीक है, CHO, हाँ ठीक है, ये O आया। अब इसके बाद वाला स्टेप देखिए, ये मेरा कौन आ गया, O इधर आ गया। अब O के बाद अगर हम लोग P पे जाना चाहें तो P पे भी जा सकते हैं, हाँ ठीक है, तो P पे ही जाते हैं। Ag2O, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोक्सी क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन Ag2O के साथ अगर हम लोग कराएं तो ये टॉलेंस टेस्ट हो गया। टॉलेंस टेस्ट हो गया तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा COO माइनस में। उसके बाद एसिडिफिकेशन किए हैं हम लोग, एसिडिफिकेशन करने के बाद हमको जो मिलेगा वो मिलेगा CH2 COOH एंड हो जाएगा OH। तो ये आपका हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये दो स्टेप के बाद Ag2O और H3O+ के बाद अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनेगा। इसके बाद इसका हीट किए हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने के बाद क्या होगा, इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन होगा। तो जब इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन होगा ना, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, दिस इज C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड ये आ गया CH2 एंड ये आ गया CH2। वाह, तो यहाँ पे ये भी स्टेप बहुत शानदार स्टेप है जहाँ पे P बन रहा है, और इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, बिल्कुल, यानी हम लोग सही जा रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारा प्रेजेंट है। इसके बाद HiO4 के साथ तो O टूट जाएगा, HCHO बन जाएगा और HCOOH बन जाएगा। तो Q जो है, Q तो सिंपल है, Q आपका HCHO होगा, क्योंकि Q डैश मतलब फॉर्मिक एसिड का इससे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये बन गया फॉर्मिक एसिड, तो ये स्टेप थोड़ा सा आसान है। इसके बाद O का ट्रीटमेंट हम लोग HCN के साथ करेंगे, HCN के साथ करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा CN और साइनोहाइड्रीन बन जाएगा, और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए R में जो है, R में अगर हम लोग बात करें तो R में आ जाएगा, डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, HOH अटैक करने के बाद HOH हो गया, और ये आ जाएगा ऊपर COOH
और नीचे आ जाएगा CH2OH। नीचे आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा CH2OH। इसका अगर फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस HI के साथ हीटिंग करते हैं तो एस डैश बना ही लेते हैं ना यार। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 2 3 प्रोपेन बन जाएगा, यहाँ पे प्रोपेन बन जाएगा, एच डैश जो है वो प्रोपेन बन गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है अगेन ETOH H+, देन डाइबेल H। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा S। तो ETOH H+ एंड देन डाइबेल H से आपका ऊपर वाला जो ग्रुप है, ऊपर वाला ग्रुप जो है आई थिंक वो CHO में चला जाएगा एंड नीचे तो खैर ठीक है, तो नीचे आपका आ जाएगा CHO, ये आ गया CH2OH एंड दिस इज H एंड दिस इज OH, ETOH H+ डाइबेल H। ठीक है, अब ये बन गया S। S का हमने क्या किया, निकल प्लैटिनम H2 के साथ ट्रीटमेंट कर दिया, तो ये CHO भी CH2OH में हो जाएगा, तो T निकल गया, HOH एंड ऊपर भी आ गया CH2OH, नीचे भी आ गया बच्चों CH2OH। उसके बाद ये HCN है, ये H3O+ है। पहले साइनोहाइड्रीन, फिर हाइड्रोलिसिस के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिर ETOH एंड फिर डाइबेल H। तो मतलब CHO तक फिर ये जाएगा, फिर ये CHO तक जाएगा, तो बस एक कार्बन बढ़ जाएगा, एक कार्बन ये बढ़ जाएगा। तो एक कार्बन बढ़ जाएगा मतलब नीचे लिख देना है CH2OH। नहीं CHOH होगा ना, ये U बना रहा हूं मैं, CHOH, दिस इज CHOH, नीचे आ गया CH2OH और ऊपर डाइबल क्या कर देगा, साइनोहाइड्रीन जो कार्बोक्सिलिक एसिड में गया था उसको रिड्यूस कर देगा किस में, वापस CHO में। तो ये आपका आ गया U, ये आपका आ गया U। U से हमारा ये तो खैर आसान है, PHNH NH2, आसान तो खैर कुछ भी नहीं होता है, PHNH NH2 ये ओसा जोन फॉर्मेशन होगा। अब ओसा जोन फॉर्मेशन जो है वो अगर आपको नहीं पता है तो बहुत दिक्कत की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओसा जोन। तो V को भी हम लोग यहीं पे एडजस्ट करते हैं, V को अभी हम लोग यहीं पे एडजस्ट करते हैं, ओसा जोन में V को भी हम लोग यहीं पे एडजस्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा H डबल बॉन्ड N, उसके बाद NH PH। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा, डबल बॉन्ड N NH PH। ओसा जोन जो होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल होता है, और नीचे आ गया आपका CH2OH, और फिर इसके भी नीचे एडजस्ट कर लेना CH2OH। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा V, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज V। इसके बाद U को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीटमेंट किए तो CHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा, W बन जाएगा। ठीक है, तो CHO ऑक्सीडाइज हो गया तो W भी मिल गया हम लोग को। ठीक है, HOH, अभी मैं इसको फिशर में बना रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही हो, बस इसको ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ये CH2OH। ठीक है, अब इसके बाद जो है H2O2 Fe3+, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, H2O2 Fe3+ के साथ। कमेंट में बताइएगा कि इस रिएक्शन को बोलते क्या है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते क्या है। हम लोग वैसे कहां तक पहुंच गए, W तक पहुंच गए। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है आई थिंक, हाँ उसके बाद डिग्रेडेशन होगा। एंड मैं इस स्टेप को आपके लिए छोड़ रहा हूं कि इसमें क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का, इसको रफ डिग्रेडेशन आई थिंक बोलते हैं। तो H2O2 Fe3+ एंड देन H2 निकल, तो यहाँ जो 4 कार्बन का आपको दिख रहा है ना, ये 3 कार्बन में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और 3 कार्बन में रिड्यूस होने के बाद H2 निकल दिया है तो फिर वो CH2OH भी हो जाएगा। तो X जो आएगा ना बच्चों, ये रफ डिग्रेडेशन इसको बोलते हैं, और ये आ जाएगा CH2OH, ये मान लीजिए HOH एंड देन एक कार्बन कम हो गया तो CH2OH। मैकेनिज्म अभी नहीं बता सकते, बस आपको मैंने हिंट दे दिया कि X क्या बनेगा, रफ डिग्रेडेशन होगा H2O2 Fe3+ के साथ। ठीक है, तो CH2OH, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड HIXS, ये हर टीचर अपने क्लासरूम नोट्स में कराता है। एक बार HI आके जुड़ेगा, फिर ये होगा, जुड़ेगा एंड फाइनली आपका कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ एक्सेस में जब आप लीजिएगा तो Y जो है, Y इज वेरी सिंपल, इसको मैंने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दिस इज CH3 CHI, दिस इज CH3, ये बहुत सिंपल है। एक एक करके आप खाली HI के साथ रिएक्शन कराते जाइएगा, एक्सेस दिया हुआ है तो एक एक करके ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट में फिर मार्कोनिकोव एडिशन से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद जो है ना भाई, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी X का रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड, टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया है 260 डिग्री सेल्सियस, वाह भाई MnO2 के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे
अगर मैं बात करूं यार तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली टेम्परेचर मेंशन किया है 260 डिग्री सेल्सियस। तो 260 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है ना, जो ये X है वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद अलाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? अलाइल अल्कोहल बनाता है। तो पहला तो अगर मैं इसके लिए दूसरा स्लाइड लेना आई थिंक बनता है, ये वाला X के बाद अगर हम बात करें तो X जो हमारे पास था CH2OH, देन आपका HOH एंड देन आपका CH2OH, इसका रिएक्शन अगर हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ स्पेसिफिकली 260 डिग्री सेल्सियस पे कराएं तो यहां अलाइल अल्कोहल बनता है। यहां पे क्या बनता है? अलाइल अल्कोहल बनता है। यहां यानी CH2 डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा C एंड CH एंड देन CH2OH। और इसके बाद ट्रीटमेंट किया है इसका किसके साथ? MnO2 के साथ। तो MnO2 क्या करता है? सिलेक्टिवली इसको ऑक्सीडाइज करता है अलाइलिक या बेंजाइलिक OH ग्रुप को। तो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CHO, ये बन जाएगा आपका Z। तो ये बन गया आपका Z। तो यानी कि आंसर जो आएगा यहाँ पे वो Y तक तो आ गए थे हम लोग, Z भी क्यों छोड़े, Z भी लिख देते हैं। Z को थोड़ा लाल पेन में लिखते हैं, Z क्योंकि इंपॉर्टेंट था। Z में क्या हुआ, पहले तो आपका अलाइल अल्कोहल बनेगा एंड देन अलाइल अल्कोहल जो था अलाइलिक पोजीशन का OH ग्रुप वो रिड्यूस हो जाएगा। तो Z बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CHO। ये रहा भैया इस रोडमैप क्वेश्चन का पूरा डिटेल। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जहां पे नीन हाइड्रीन टेस्ट हो रहा है, फिर यहां पे जो ट्रांकुलाइजर बन रहा था और उसके बाद अल्डोल यहां पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक जगह आप लोग और फंस सकते हैं, ये Ag2O जो टॉलेंस रिएजेंट वाला है, जनरली नहीं गेस कर पाते हैं लोग, ठीक है। और यहां पे एक फंसिएगा रफ डिग्रेडेशन H2O2 के साथ Fe3+ के साथ, कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन देख लीजिएगा H2O2 Fe3+ के साथ, जेई एडवांस में आ सकता है रफ डिग्रेडेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसा लगा ये सेशन बेटा? बहुत लंबा नहीं करते क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 बजे ये वीडियो शूट हो रहा है, मुझे घर भी जाना है और एक वीडियो शूट करने के बाद। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।